हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन मिश्रा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स डू चेंज पर। जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दिया था और अर्थशास्त्र क्या होता है इसके बारे में हमने बस संक्षिप्त में थोड़ा सा चर्चा किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और हमने आपसे ये बात किया था कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना चाणक्य ने की थी, जो मौर्य वंश में थे और वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य थे। और हमने आपको ये बताया था कि लेकिन तब तक अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में नहीं जाना जाता था। अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में कब जाना गया? सन 1776 में एडम स्मिथ जो कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। एडम स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन, और इसी पुस्तक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और तभी से इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में जाना गया। और इसी पुस्तक को लिखने के बाद और इकोनॉमिक्स को एक विषय का दर्जा देने के लिए ही एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसको एडम स्मिथ को। यहां तक हम लोग कल बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की परिभाषा, ये कहां से किस शब्द से लिया गया है और इकोनॉमिक्स की परिभाषा किन किन अर्थशास्त्रियों ने क्या क्या दी है, इकोनॉमिक्स कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की चर्चा हम आज करेंगे। तो परिभाषा, सबसे पहले तो जान लें कि इकोनॉमिक्स किस शब्द से निकलकर आया है, कहां से निकलकर आया है। ग्रीक शब्द ओकोनॉमी, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं OI, ओकोनॉमिया। ग्रीक शब्द ओकोनॉमी से निकलकर आया है, जिसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि गृह प्रबंधन। ठीक है, इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द ओकोनोमिया शब्द से निकलकर आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी गृह प्रबंधन। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में इस पूरे प्रक्रिया को समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए हमारी तनख्वाह यानी वेतन 10,000 रुपए है और हम इस 10,000 को कहां पर खर्चे, किस तरीके से खर्चे, ये चीज हमें सिखाता है कौन? इकोनॉमिक्स। यानी कि हम अपने घर को कैसे प्रबंध करें, कैसे मैनेजमेंट करें अपने घर की पूरी व्यवस्था को, इसी 10,000 रुपए में ये चीज सिखाता है हमें इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की एक बहुत फेमस परिभाषा दी है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या कि इकोनॉमिक्स जो है यानी अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है किसने? एडम स्मिथ महोदय ने। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने एक परिभाषा दी है।
अल्फ्रेड मार्शल ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है। और एक अर्थशास्त्री हैं रॉबिन्सन, रॉबिन्सन महोदय ने क्या कहा था? रॉबिन्सन महोदय ने कहा था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। चुनाव का विज्ञान है। चुनाव मतलब इलेक्शन वाला चुनाव नहीं, सिलेक्शन वाला चुनाव, कि हमें क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं सेलेक्ट करना है, इसका जो चुनाव करने में जैसे मदद मिलती है तो वो अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है। तो सबसे फेमस, मैं आपको बता दूं कि सबसे फेमस परिभाषा है एडम स्मिथ की, सबसे फेमस, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल की अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, ये दूसरे नंबर पर है। और उसके बाद रॉबिन्सन। ये तीन परिभाषाएं ऐसी हैं कि जो एग्जाम में बहुतायत पूछी जाती हैं और हम लोग गलत करके चले जाते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ ने कहा है। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है। और अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये रॉबिन्सन महोदय ने कहा है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, परिभाषा हो गई। अब अर्थशास्त्र के प्रकार। अर्थशास्त्र के प्रकार, मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है। नंबर एक व्यष्टि, नंबर दो समष्टि। व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और समष्टि को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि 1933 में, कब? 1933 में एक अर्थशास्त्री थे रेगनर फ्रिश। इन्होंने इसको दो भागों में बांटा। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। कब बांटा? 1933 में। किसने बांटा? रेगनर फ्रिश ने बांटा। कितने भागों में बांटा? दो में। कौन कौन सा? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। और इसी कार्य के लिए रेगनर फ्रिश को पहला नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? रेगनर फ्रिश को दिया गया। और इन्हीं के साथ एक और अर्थशास्त्री थे जॉन टिनबर्गर। क्या नाम था उनका? 1968 में दो अर्थशास्त्रियों को, एक रेगनर फ्रिश और दूसरे कौन? जॉन टिनबर्गर। इन दोनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसको किसको? रेगनर फ्रिश और जॉन टिन बर्गर को कब दिया गया? 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसको हम लोग हटा देते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र वो होता है कि जब हम किसी व्यक्तिगत संस्था के बारे में या व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं या उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या चीज? व्यक्तिगत। ठीक है, और ये क्या होता है कि एक पूरे समूचे देश के बारे में, क्या समूचे या पूरे देश के बारे, जब देश के पूरे अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थव्यवस्था कहलाती है। व्यष्टि अर्थव्यवस्था जो है, इसके फादर कौन है? इसके फादर कौन है? एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ। ठीक है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के फादर कौन है? ये फादर कौन है? एडम स्मिथ है। और इसमें हम किसी व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस है, जियो की कंपनी है रिलायंस, अगर उसके बारे में, केवल रिलायंस के बारे में या केवल टाटा कंपनी के बारे में अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, और जब हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी पूरे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जैसे हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है इसके पिता कौन है? J.M. कीन्स। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता कौन है? J.M. कीन्स। यहां तक हो गया। अब हम लोग तीसरा टॉपिक क्या था कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र वर्सेस अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब धन है, शास्त्र का मतलब अध्ययन है, यानी कि जब हम धन का अध्ययन करते हैं तो वो अर्थशास्त्र कहलाती है। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र अब, लेकिन 1776 में जब एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन, उसके बाद से अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में जाना जाने लगा। उसके पहले ये विषय के रूप में नहीं जाना, उसके पहले एक ग्रंथ था केवल, बस। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है कि अर्थशास्त्र एक विषय है। ये क्या है? एक विषय है। अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें कुछ नियम, जिसमें कुछ नियम एवं सिद्धांत दिए गए हैं या बताए गए हैं। कुछ नियम एवं सिद्धांत दिए गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक विषय है। अर्थशास्त्र को हम एक विषय के रूप में जानते हैं जिसमें कुछ नियम एवं सिद्धांत बताए गए हैं या दिए गए हैं। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जब इन्हीं नियमों, जब इन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों को, जब इन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र पर, किसी भौगोलिक क्षेत्र पर लागू करते हैं तो
तो वह वहां की अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि अर्थशास्त्र एक विषय है जिसमें कुछ नियम एवं सिद्धांत दिए गए हैं, और जब इन्हीं नियमों एवं सिद्धांतों को हम किसी भौगोलिक क्षेत्र पर लागू कर देते हैं तो वह वहां की अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे हमारे भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है? अर्थव्यवस्था के प्रकार ये 3 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो नियंत्रण के आधार पर होती है, विकास के आधार पर होती है, और विदेशी संबंधों के आधार पर होती है। नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर, और विदेशी संबंधों के आधार पर। विदेशी संबंधों के आधार पर। ठीक है, वैसे इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, लेकिन एक बार हम लोग ऐसे ओरल समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर, और विदेशी संबंधों के आधार पर। और नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, दूसरा साम्यवादी या समाजवादी, और तीसरा मिश्रित। नियंत्रण के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। नंबर 1 पूंजीवादी, साम्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, विकास के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है। विकास के आधार पर भी 3 प्रकार की होती है। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, और विकासशील अर्थव्यवस्था। और विदेशी संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 खुली अर्थव्यवस्था, नंबर 2 बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कल अच्छे से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके इष्ट मित्र जो हैं वो भी इसका लाभ ले सकें और इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझ सकें। मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं सब में इकोनॉमिक्स आता है, चाहे 2, 4, 5 नंबर का ही है, लेकिन हर एग्जाम में आता है। तो आपको हम आसान शब्दों में इकोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे। आगे आने वाले जो हमारे वीडियो है उसमें हम अर्थशास्त्र के क्षेत्र, और उसके बाद हम प्लान इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान, ऐसे इसी तरह हम चलते जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।